दर्शकों, एक कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खेलोगे कूदोगे तो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आज इसी को गलत साबित किया है आज के हमारे विशेष मेहमान ने। आपको बता दें कि इन्होंने अपना ही नहीं, अपने घर वालों का ही नहीं बल्कि पूरे देश भर का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है गोल्डी कुमारी। इन्होंने वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ में गोल्ड मेडल जीता है, जेवलिन में, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स शॉटपुट में, और साथ ही साथ जेवलिन में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। और साथ ही साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि 26 दिसंबर को इन्हें पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही साथ इनके साथ हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर शिवाजी कुमार। ये बता दें कि पूर्व आयुक्त हैं पैरा एथलीट के। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको हमारे पूरे डीडी परिवार की तरफ से गोल्डी। थैंक यू मैम। और सबसे पहले तो गोल्डी, हम जानते हैं कि 26 दिसंबर को आपको पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी? मैम, पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। और ये एक एथलीट का सपना होता है कि अगर देश के बाहर जाकर अपना फ्लैग लहराना, अपने नेशनल एंथम जो होता है वो प्ले करवाना, तो ये एक गर्व की बात है। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा है कि ये मेरे को मौका मिला कि हमने ये करा। और हमारे फैमिली, हमारे कोच, हमारे टीचर इससे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारी बेटी, हमारे छात्र कहीं दूसरे देश में जाकर प्ले करवाया, अपना तिरंगा लहराया। इससे बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है हमारे पूरे भारत में। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही सर, अगर हम आपकी बात करें तो हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स एक ऐसा आज पहले अगर हम इसकी बात करें तो लोग स्पोर्ट्स को सेकंड ऑप्शन में रखा करते थे। अगर हम पेरेंट्स की भी बात करें तो हमेशा से ही माँ बाप ये चाहें कि अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर ये सारे बनाए। लेकिन अगर आज की ही हम बात करें तो स्पोर्ट्स के ज़रिए भी लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका नाम भी रोशन कर रहा है। और इसकी एक बहुत बड़ी उदाहरण है गोल्डी भी। तो इसको लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, बहुत मैं तमाम दर्शकों को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ इस अवसर पर। और आप देख रहे हैं, मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार, फॉर्मर कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, और मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूँ बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन का। और हम बिहार में जानते हैं कि 51 लाख दिव्यांगजन है। अगर करीब बात करें तो 51 लाख पैरा एथलीट्स है, हर तरह के दिव्यांगजन है। उसी में गोल्डी आपने देखा है कि इतना अचीवमेंट्स हुआ। अभी शॉर्ट पुट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, डिस्कस और जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये छोटी सी जगह से, हरनौत से आती है, लगातार प्रैक्टिस कर रही है। एक एक्सीडेंट में इनका एक हाथ चला गया था, इसके बावजूद भी जो दिव्यांगता बोलते हैं कि दिव्यांगता जो है अब अभिशाप नहीं रह गया। आपको मालूम है, सामान्य लोगों के साथ जो है बच्चे मेडल प्राप्त कर रहे हैं। अभी देखा होगा पेरिस ओलंपिक में जितना सभी जो नॉर्मल पॉपुलेशन है हमारी 140 करोड़ का, उसमें से मात्र हम लोग जो है 7 ही मेडल लाए हैं। जबकि हमारा जो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं उन्होंने 29 पदक जीता। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उसमें गोल्डी को मैं बधाई देता हूँ। और हमें पूरे बिहार के 51 लाख जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके तरफ से भी बधाई देता हूँ। हमारे जो आबादी है 12 करोड़ की बिहार की, उनके तरफ से भी बड़ा प्राउड का महसूस है कि 26 तारीख को महामहिम हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रीय पीएम बाल पुरस्कार से हमारी गोल्डी जी को सम्मानित किया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही गोल्डी, हम ये भी जानते हैं कि शॉटपुट में आपको गोल्ड भी मिला है, साथ ही साथ आपको जेवलिन और डिस्कस में 2 ब्रॉन्ज भी मिला है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपने भी बताया कि अगर हम बाकी एथलीट की बात करें तो उससे ज़्यादा पैरा एथलीट ने हमारे देश के लिए मेडल लाया। तो इसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या कुछ अंतर है तीनों में? इस बारे में भी हमें थोड़ा बताएं। मैम, जो अंतर यही है कि डिसेबिलिटी को बहुत अलग तरह से देखते हैं, सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटर हर अपने आप में रहता है। अगर अपने आप को कोई सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेगा तो कुछ भी कर सकता है। इससे वो नहीं है कि कोई सामान्य व्यक्ति है और उसमें अंतर कुछ नहीं है। बस आप अपने फील्ड में खेलो, आप अपने फील्ड में कुछ करो और देश के लिए करो, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही जैसा कि गोल्डी ने अभी कॉन्फिडेंस की बात की है, आत्मविश्वास की अगर हम बात करें तो किसी भी फील्ड की बात करें, अगर हम स्पोर्ट्स की ही बात करें या किसी भी फील्ड में बात करें, अगर कई बार हम ऐसा देखते हैं अगर कॉन्फिडेंस रहे तो कई बार गलत चीज़ें भी सही लगती है, या फिर होता है ना कोई भी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से सामने दर्शाते हैं या फिर बताते हैं और अंदर से कॉन्फिडेंस आता है तो चीज़ें अपने आप ही सही होने लगती है। तो लाइफ में कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है और स्पोर्ट्स में कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आपने अभी देखा होगा कि हमारे बच्चे जो जिनको खाने के लिए मुश्किल पड़ता था, लोग उनके माता पिता ने उनको छोड़ दिया था, दूसरा कोई पाला। हमारे प्रमोद भगत की बात करें
उन्होंने जो हमारे टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और हमारे हाजीपुर के एक छोटे से परिवार में आता है। उनको आपने देखा अर्जुन अवार्ड मिला, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला और कई तरह का, और टोटल आप ये 39 करोड़ रुपीज़ अलग अलग जगह से बिहार सरकार के द्वारा, उड़ीसा सरकार के द्वारा उत्पन्न। तो अब आज के समय में बच्चे को जब इस तरह का वो देखते हैं कि खेल के माध्यम से उनको लोग, अब जितना लोग सामान्य लोग का ओलंपिक नहीं देखते हो, पैरालंपिक को व्यूअर्स है, लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं कि जो चैलेंजेज है, फिजिकली चैलेंज है, जो है मेंटली चैलेंजेज है, इमोशनली चैलेंजेज है, विभिन्न चैलेंजों का सामना करके वो जीवन में अगर मुकाम हासिल करती है तो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और बच्चे को जैसे जैसे हम लोग बता दें कि जैसे आज बिहार सरकार ने भी मेडल लाओ नौकरी पाओ, बिल्कुल, और कैश अवार्ड, इक्वल कैश अवार्ड है। आपने देखा होगा कि 1 करोड़ रुपया अभी प्रमोद भगत को मिला गोल्ड लाने पर। तो हर क्षेत्र में जब देख रहे हैं तो हमारा जो गांव में जो है 80% हमारा दिव्यांग खिलाड़ी है। तो आपको इसके माध्यम से भी बोलना चाहेंगे कि जो 21 प्रकार के दिव्यांग होते हैं और हर दिव्यांग जो है खेल से जुड़ सकते हैं, खेल से जुड़ कर अपनी चारित्रिक निर्माण कर सकते हैं। जो उनके पास नकारात्मक भावना है कि हम किसी तरह का, हमारे साथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या हमारे साथ हियरिंग इम्पेयर्ड है या हमारे साथ विजन इम्पेयरमेंट है, इसके बावजूद भी जब उनको खेल में देखा जाता है, क्योंकि वो बहुत लगनशील होते हैं और जो ठान लेते हैं वो हासिल करते हैं, और इससे उसको क्या है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और कॉन्फिडेंस बनने के लिए देखिए, पहले हम लोग जो है पंचायत लेवल पर खेलकूद कराते हैं, पंचायत के बाद ब्लॉक लेवल पर खेलकूद कराते हैं, ब्लॉक के बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कराते हैं, फिर हमारे कई कमिश्नरी लेवल पर खेल होता है, फिर स्टेट में होता है, फिर नेशनल में होता है, तब इंटरनेशनल जाते हैं। तब तक जो बच्चे शुरुआती करते हैं एक छोटे स्तर से, तब उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है हो गया रहता है। और इसका परिणाम है अभी तो 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक और पैरालंपिक है। उम्मीद करते हैं जिस तरह हमारा लास्ट टोक्यो में, पेरिस में हमारे बिहार के बच्चे ने मेडल जीता है, उम्मीद करते हैं ज़्यादा बच्चे भाग भी लेंगे बिहार से और ज़्यादा मेडल जीतें, क्योंकि हम लोग बहुत सारे खिलाड़ी जो है पाइपलाइन में बहुत तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमारे बहुत सारे लोग हैं जो पीछे काम करते हैं, हमारे कोच हैं, हमारे वॉलेंटियर्स हैं, डेडिकेटेड ऑफिशियल्स हैं, हमारे पैरालंपिक, हमारे एक तो पैरालंपिक होता है, एक स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं, एक ब्लाइंड स्पोर्ट्स होते हैं, हमारे ऑटिज्म के लिए अलग स्पोर्ट्स होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी होते हैं उसके अलग स्पोर्ट्स, माने हर तरह के जो डिसेबिलिटी है उनका जो है स्पोर्ट्स अलग होता है। और हर बच्चे जो आपने देखा होगा कि बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक्स हुआ तो बिहार के बहुत सारे बच्चे ने मेडल जीता। तो हर तरह में आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप होता है, रोजगार है, नौकरी है, और जीवन में उच्चतम मुकाम खुद तो हासिल करते ही करते हैं, उसके आसपास के जो परिवार के लोग हैं, जो उनके गांव के लोग हैं, जो उनके पूरे परिवार एक मैसेज जाता है, और बाकी को लोग लगता है कि जब हम एक फिजिकली चैलेंज, एक दिव्यांग होकर ये कर सकते हैं तो समान लोग भी कर सकते हैं। तो सभी को ये कॉन्फिडेंस इनको ही होता ही है, साथ साथ हम तमाम लोगों को भी, जो सामान्य लोग हैं उनको भी कॉन्फिडेंस होता है, उनको भी प्रेरणा का स्रोत है हमारे गोल्डी जैसे हमारे स्टार खिलाड़ी। कहीं ना कहीं अगर हम गोल्डी की बात करें तो बहुत लोगों के लिए ये प्रेरणा है। आपसे भी बहुत लोग हैं जो प्रेरणा हो, उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि कहीं ना कहीं हमें आगे लाइफ में कुछ करना है और इसे सीख के आगे बढ़ना है। और साथ ही अगर गोल्डी आपकी बात करें अगर, तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपका स्पोर्ट्स की तरफ कैसे थोड़ा रुझान हुआ या लगाव हुआ। तो शुरुआत करते हैं। मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि आपने शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ से की, आपने कहाँ के रहने वाली हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, और साथ ही जो स्पोर्ट्स की तरफ आपका रुझान हुआ वो कैसे हुआ, थोड़ा शुरू से बताएं। मैं तो हरनौत की रहने वाली हूँ और मैं एक CBSE स्टूडेंट हूँ। हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे हर साल होता है, उसमें हमने पार्टिसिपेट करा। जब हमने 8 क्लास में थी तब पार्टिसिपेट करा शॉर्ट पुट में, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। वहाँ से मेरे को न्यूज़पेपर वगैरह में मेरे को वहाँ पे हाईलाइट किया गया है। देन हमारे जो नालंदा खेल एकेडमी का जो अध्यक्ष है कुंदन कुमार पांडे, वो उनसे हमें मुलाकात हुआ। उन्होंने हमें बताया कि पैरा के लिए एक अलग गेम होती है। तो फिर वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, हमारा करियर स्टार्ट हुआ। वहाँ से खेलने के बाद फिर हमने डॉक्टर शिवाजी सर से बोले, जो पैरा स्पोर्ट एकेडमी का अध्यक्ष हैं। फिर वहाँ से हमने नेशनल गई। नेशनल में जब मेरा फर्स्ट नेशनल था गुजरात में, वहाँ पे नडियाड में मेरा गोल्ड मेडल आया। फिर उधर से और मेरा ज़्यादा कॉन्फिडेंट आया अपने आप में कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसे यहाँ पे गेम स्टॉप नहीं करना चाहिए। अभी फ़िलहाल हमें साई कोलकाता में ट्रेनिंग दिया जा रहा है। वहीं से फिर मेरा हुआ था जो इंटरनेशनल इस बार वर्ल्ड एबिलिटी यूथ गेम हुआ था, वहाँ पे हमने गया और अपना तिरंगा वहाँ पे फहराया।
बिल्कुल, और ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है, और कहीं न कहीं इन्होंने, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, इन्होंने खुद का और अपने घर परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे देश भर का नाम रोशन किया है। और साथ ही गोल्डी, आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, स्पोर्ट्स की तरफ जो लगाव था, जो रुझान था शुरू में, वो कैसे हुआ? क्या आपको बचपन से ऐसा कुछ था कि स्पोर्ट्स में ही जाना है या ऐसा कुछ? मैम, मैं सोचती थी कि कुछ तो करना है स्टडी में या स्पोर्ट्स में, कोई अलग करिकुलर एक्टिविटीज़ में करनी है। देन मैंने ट्राई करा स्पोर्ट्स में भी कि अलग भी फील्ड में कुछ करके देखो, बस स्टडी नहीं, और भी कुछ अलग अलग है तो उसमें करो। तो हमने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा, वहाँ से फिर हमारा रुचि स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। और साथ ही सर, अगर हम बात करें कहीं न कहीं गोल्डी की ही, तो हम देखते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ी उदाहरण है सभी के लिए। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो कहीं न कहीं आज भी जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो कहीं न कहीं, जैसा मैंने शुरू में बताया था, कि स्पोर्ट्स को फर्स्ट ऑप्शन नहीं रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में करियर नहीं है, या फिर स्पोर्ट्स में आगे जाके कोई फ्यूचर नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो तमाम पेरेंट्स हैं या जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे जाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में या स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, उन तमाम पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, अच्छी बात है। मैंने आज इस पर कविता भी लिख के आया हूँ, जो हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं, और 51 लाख दिव्यांगजन है, बाकी लोग हैं। तो मैं कविता आज ही कई दिन से जब पता चला तो लिखा, हौसले की उड़ान, दिव्यांग खिलाड़ियों की पहचान। दिव्यांगता है ताकत, ये दुनिया को दिखलाते हैं, अपने हौसले से सपने को हकीकत बनाते हैं। शरद कुमार ने ऊंची छलांगों से इतिहास रचा, एथलेटिक्स में हर बाधा को पीछे कर दिया। शैलेश कुमार की ऊंचाइयों ने सबको प्रेरित किया, सपनों की राह पर उन्होंने हर संघर्ष जीता। गोल्डी कुमारी और अर्चना कुमारी ने दिखाया दम, एथलेटिक्स के मैदान में बढ़ाया बिहार का परचम। साइकिलिंग में मोहम्मद जलालुद्दीन अंसारी की रफ्तार, हर मोड़ पर जो लहराई भारत की शान और प्यार। बैडमिंटन में प्रमोद भगत की मेहनत का रंग, पैरालंपिक में गुंजा उनका नाम हर तरंग। शम्स आलम ने तैर कर अपने सपनों को पाया, स्विमिंग में उनकी मेहनत ने हर दिल को भाया। खेलों की हर विद्या में दिव्यांग दिखाया कमाल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, स्विमिंग, साइकिलिंग में किया धमाल। पैरालंपिक में चमके बिहार के ये सितारे, दुनिया को सिखाता दिव्यांग कभी नहीं हारे। तो मैंने एक कविता से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि जो हमारे इतनी बड़ी टैलेंट है बिहार में, बिहार के लोग खेलों में काफ़ी अच्छा करते हैं, और बिहार में जो हमारा 80% से ज़्यादा हमारे दिव्यांग लोग हैं गाँव में। मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ फ्री ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, हमारे हर जिले 38 जिलों में ट्रेनिंग सेंटर है, चाहे स्पेशल ओलंपिक्स हो या पैरालंपिक हो या सेरेब्रल पाल्सी स्पोर्ट्स हो या ऑटिज्म का स्पोर्ट्स हो, ब्लाइंड स्पोर्ट्स हो या डेफ स्पोर्ट्स हो। आप अगर आपके आसपास कोई दिखाई दे तो हमारा जो है कोच है, हमारे पास 6000 से ज़्यादा जो है कम्युनिटी लेवल के कोच हम लोगों ने तैयार किया है पिछले जब से जनवरी 2000 से, ये 24 साल हो गया सफ़र पैरालंपिक में, और 900 से ज़्यादा हमारे बिहार के खिलाड़ी ने इंटरनेशनल पार्टिसिपेट्स किया है, और हमारे जो है दर्जनों इंटरनेशनल मेडल आया और सैकड़ों हमारा नेशनल मेडल आया है। तो उनको घर से बाहर आने दीजिए। सरकार जो है आजकल, बिहार सरकार, अब देखिए मेडल लाओ नौकरी पाओ। इंटरनेशनल में आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी जब वो जाते हैं तब उनको प्रोत्साहित करें, लौट के आते हैं तो घर पर बुलाकर प्रोत्साहित करते हैं। और सम्मान इक्वल मैंने दिया है, चाहे कैश अवार्ड हो, चाहे उसकी जॉब की बात हो, या कहीं वो प्राप्त करना चाहते हो। कई लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला इक्वल, पद्मश्री अवार्ड कितने लोगों को मिला है, राजीव गांधी खेल अवार्ड मिला है, तो सबको मिला। और हर दिव्यांग के लिए ये बहुत है और बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन हम आने वाले समय में हमारा बिहार को पूरे भारत निगाह पर देख रही है। गोल्डी ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं, हमारे प्रमोद ऐसे भगत है, शरद कुमार है, शैलेश है, बहुत ऐसे खिलाड़ी है निकले हैं, अर्चना कुमारी है। और वो बिहार सरकार को भी धन्यवाद देंगे कि जो भी मेडल लाया उनको अभी जॉब भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और जब भी ज़रूरत होता है बिहार सरकार हम लोग को पूरी मदद करती है, चाहे बच्चे को बाहर भेजने की बात हो, उनको ड्रेस देने की बात हो, या हम लोग गेम कराते हैं तब बात हो, तो बिहार सरकार हमें लगातार मदद कर रही है। भारत सरकार भी मदद करती है। जब इंटरनेशनल में बच्चे जो टॉप स्कीम है, जो बच्चे जिनको लगता है कि ओलंपिक में मेडल प्राप्त कर सकते हैं, उनको पर मंथ खाने पीने और बाकी चीज़ के लिए 50,000 रुपया जो है भारत सरकार भी देती है। तो इस तरह का माहौल है। तो मैं बिहार के जो जहाँ तक दूरदर्शन जो गांव तक की जाती है, तो मैं जानना चाहूँ आपको, कभी भी कहीं भी आप किसी पंचायत में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, कहीं भी टाउन में रह रहे हैं,
सिर्फ ऐसे मेरा डॉक्टर शिवाजी कुमार गूगल में आप सर्च करेंगे तो सारा डिटेल, नाम डिटेल सब आ जाए, खाली नाम सर्च करना है डॉक्टर शिवाजी कुमार तो आपको डिटेल आ जाएगा। हमसे संपर्क करें, हम बच्चे को पहले तो हम लोग ये ब्लॉक लेवल पर खिलवा, प्रखंड लेवल पर खिलवाते हैं, फिर जिला लेवल पर खिलवाते हैं। जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनके लिए हमारे एकेडमी के, जैसे हमारा ये जो नालंदा स्पोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन से गोल्डी आई, कुंदन कुमार जी बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे संदीप कुमार जो अभी सचिव हैं बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, खुद इंटरनेशनल प्लेयर है। तो ये पूरे कमेटी में जो ज़्यादातर जो लोग हैं या तो खिलाड़ी हैं या कोच है जो काफ़ी अनुभवी लोग हैं, वो आपको लगातार ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपका स्टेट लेवल पर जीते, नेशनल इंटरनेशनल पर जीते। और उम्मीद हम लगा रहे हैं कि 2028 में जो हमारा लॉस एंजलिस में जो हमारा पैरालंपिक होंगे या ओलंपिक होंगे उसमें बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी जीते। और अगर वहाँ अगर भारत की राष्ट्रगान बजे तो उसमें बिहार का भी खिलाड़ी शामिल हो, यही हम लोग की शुभकामना है। कहीं ना कहीं आप पूरे जितने भी हमारे यूथ हैं, जो युवा हैं, उन सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप जिस फील्ड में हैं स्पोर्ट्स में, कहीं ना कहीं कई बार जब भी हम सफलता की राह में आगे बढ़ते हैं तो कई बार हमें असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है, कई बार निराशा भी होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, खुद को अंदर से आगे मतलब मोटिवेट करते रहना कितना ज़रूरी है और क्या कुछ ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? मैं आपसे भी थोड़ा जानना चाहूँगी। मैम, परेशानियाँ तो बहुत होती है। अभी फ़िलहाल बिहार में तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ पे लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए सही अभी मिला नहीं है प्लेटफॉर्म, अच्छे कोचेस अभी नहीं है। लेकिन ये होता है एक प्लेयर के लिए कि उन्हें एक अच्छे कोच चाहिए जो उन्हें ट्रेनिंग करे। और बिहार में ऐसे है कि अभी बहुत सारे, जैसे हमारे फैमिली सपोर्ट तो बहुत करते हैं। जैसे और भी हमारे भाई बहन हैं जो वो स्कूल में जाते थे, वही मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी वही स्कूल में गई, सीबीएसई से मैं स्टूडेंट हूँ। और हमारे फैमिली तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, उन्होंने कभी ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि हम उनसे अलग हैं। तो और जी, और साथ ही कहीं ना कहीं वही आपने बताया ना, जो फैमिली सपोर्ट, अगर फैमिली सपोर्ट रहे तो कहीं ना कहीं कोई भी इंसान कहीं भी पहुंच जाता है। और अगर साथ ही साथ महिलाओं की बात करें, एक औरत कहते हैं ना कि जब भी सफलता की राह में अगर किसी महिला, कोई अगर महिला सक्सेसफुल होती है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है उसके माँ बाप का, उसके फैमिली का। तो फैमिली का सपोर्ट कितना रहा है, इस बारे में भी थोड़ा बताएं। सर, मेरे फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा रहा है। उन्होंने हमेशा, अगर मैंने जब बोला था कि पापा मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उन्होंने रोका नहीं, बोला कि ठीक है, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में करो। और उस फील्ड में हमें वो मौका दिए, हमें सपोर्ट किए। हमें नेशनल अगर गेम खेलना है तो वो हमारे साथ जाते हैं, हमारे केयर करते हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है सब वो अवेलेबल करते हैं। तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा सपोर्ट्स होता है एक बच्चे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। वो कहते हैं ना सर कि अगर माता पिता का या फिर घर परिवार का भी अगर सपोर्ट रहे तो कोई कहीं भी परचम लहरा सकता है। और साथ ही साथ अगर महिलाओं की भी सर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं गोल्डी एक लड़की है, और कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स में लड़कियां भी काफ़ी आगे जा रही हैं, और इसका एक बहुत बड़ी उदाहरण है गोल्डी। तो इस बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? जी, बिहार ऐसी जगह में जहाँ हमारे जो पेरेंट्स हैं या समाज के लोग हैं, महिला का जो स्थान होना चाहिए वो अभी भी नहीं आ पाया है। जो ना हरियाणा देखे, दिल्ली देखे, पंजाब देखे, वहाँ काफ़ी प्रमोट करते हैं, हमारे इक्वल है। लेकिन हमारे बिहार में मैंने जो पिछले 30 सालों में पाया है, बहुत संघर्ष करके लोगों को आगे करते हैं, क्योंकि वो आगे नहीं। कई बच्चे तो इंटरनेशनल उनके फ्लाइट टिकट आ गए, सारा कुछ हो गया, सिलेक्शन हो गया, लेकिन उन्होंने, किसी लोग ने बोला रे 7 समुंदर बाहर भेजेगी बच्ची, ये हो जाएगा, उनका शादी ब्याह कैसे होगा। तो बहुत सारे हमारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए बच्चे नहीं गए। मेरे पास पूरा इतिहास है। तो बहुत मुश्किल से उनको कम से कम जिला भेजते हैं, स्टेट भेजते हैं, स्टेट से नेशनल भेजने के लिए बहुत लोग का सेलेक्ट हो जाता है, वहाँ नहीं भेज पाते हैं क्योंकि इस तरह का है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि देखिए, गोल्डी इंटरनेशनल गई, मेडल ली। मैं खासकर जो हमारे फीमेल दिव्यांग हैं, बालिका दिव्यांग हैं, होनहार है, बहुत टैलेंटेड है, और उसको पूरा भारत और पूरी दुनिया में उनकी टैलेंट को दिखाना है। तो मैं चाहूँगा कि उनको आगे आने दें, और समाज के या परिवार के लोग जो उनको थोड़ा सा गुमराह करते हैं या सजेस्ट सही नहीं करते, उनसे भी आग्रह करना कि आज उस जमाना गया, अब महिला हो या पुरुष हो, सभी इक्वल है, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सेफ्टीज़ के साथ, बहुत केयर के साथ जो है पूरा उसको देखा जाता है, संभाला जाता है। महिला कोच के लिए महिला प्रशिक्षक होती है। बाहर जब वो जाते हैं तो उसके लिए भी जो स्कॉट होती है या जो मसाज थेरेपिस्ट होते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट है, वो फीमेल ही रहते भी अलग अलग हैं।
तो ये कहीं ना कहीं मैं इस आपके चैनल के माध्यम से, इस दूरदर्शन के माध्यम से जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि महिला को भी आगे लाएं। और महिला लोग मैंने देखा है, गोल्डी जैसे बहुत सारे लोग की प्रतिभा अभी छुपी हुई है, उनको आगे जो निखारने का हम लोग मौका देने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग लगातार प्रयास करें। हमारी ब्रांड में हम अर्चना है, अभी गवर्नमेंट जॉब हो गया, हमारे साथ कई इंटरनेशनल गई है। अभी गोल्डी है और कई हमारे बच्चियां हैं, अभी वो भी फुटबॉल में खेल कर आई है। हमारे एक स्पेशल ओलंपिक्स में हमारे बच्चे हैं। हमारे ऑटिज्म में जो बच्चे हैं, बहुत सारी फीमेल बच्चियां, इस बार जो ग्वालियर में हुआ था नेशनल 11th नेशनल, उसमें बहुत सारी बच्चियां ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सेरेब्रल पाल्सी का जो स्पोर्ट्स होता है, जो सीपी चाइल्ड होते हैं, उसमें बहुत सारी बच्चियां हमारे बिहार के नेशनल स्तर पर मेडल लाया है। तो मैं अब धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो हमारी जो महिला एथलीट है, हमारी जो बालिका फीमेल जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, और खाली एथलेटिक्स में ही नहीं, अभी देखिए मैं फुटबॉल की बात किया, बैडमिंटन की बात किया, स्विमिंग की बात किया, साइकिलिंग की बात किया, हमारे टेबल टेनिस के एक हमारी बच्ची है पटना की, उन्होंने भी नेशनल में मेडल जीता पैरा टेबल टेनिस में। टाइक्वांडो है। तो अभी हर तरह के जो खेल्स में, व्हील चेयर के जो स्पोर्ट्स है, व्हील चेयर रग्बी है, हमारे व्हील चेयर रग्बी ने इस बार 3rd प्राइज, बिहार के जो व्हील चेयर रग्बी ने नेशनल में 3रा स्थान लाया था। तो व्हील चेयर रग्बी अभी उनका सिलेक्शन बाहर के लिए भी कुछ बच्चे को हो गया। और 2026 में जो हमारा जापान में जो एशियन पैरा गेम्स होंगे, जहाँ एशियन गेम्स होते हैं वहीं एशियन पैरा गेम्स होते हैं, उसमें निश्चित रूप से व्हील चेयर रग्बी वाले भी कुछ बच्चे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वहाँ वो भाग लेंगे और वहाँ अच्छे से जीतेंगे। उसमें फीमेल व्हील चेयर रग्बी एथलीट भी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अब लोगों में जागरूकता आ रही है और इस तरह का प्रोग्राम से और जागरूकता आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लेंगे। जी, और साथ ही साथ गोल्डी आपसे भी जानना चाहेंगे, हम सभी जानते हैं कि 26 दिसंबर को आपको सम्मानित किया जाएगा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसी जो खुशी के पल हैं, ये आप किन के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तमाम लोगों को? और साथ ही साथ मैं आपसे, जब भी हम बात करते हैं किसी खिलाड़ी की, सर आपसे भी इस पर हम बात करेंगे, तो इसमें माता पिता के साथ एक कोच का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी खिलाड़ी को निखारने में या फिर आगे बढ़ाने में। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी गोल्डी? मैम, ये तो बहुत खुशी की बात है कि महामहिम राष्ट्रपति से हमें सम्मानित किया जाएगा 26 दिसंबर को। और ये सही बात है कि फैमिली के साथ साथ एक कोच के भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। कोच हमें ट्रेन करते हैं, फैमिली हमें सपोर्ट करते हैं, बट कोच जो है हमें उसे और बेहतर करने के लिए सिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक एथलीट के लिए, एक कोच के लिए। एक एथलीट जब भी बनता है जब उनको एक अच्छे कोच मिलते हैं। बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल सर। और सर इस पे आपसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे, हम कहते हैं ना कि एक मेंटर जो होता है, जो है एक शिक्षक जो होता है, अगर किसी भी फील्ड की अगर हम बात करें, ठीक वैसे ही एक किसी भी खिलाड़ी के जीवन में कोच एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं इंटरनेशनल क्लासीफायर भी हूँ और मैं इंटरनेशनल कोच भी रहा हूँ। तो जैसे कुछ बच्चे आते हैं जो ज़्यादातर एथलेटिक्स के इवेंट होते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो स्विमिंग में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन की उसकी एबिलिटी, क्योंकि डिसेबिलिटी है, अलग अलग तरह का शरीर का अंग काम करता है, तो किस में बेहतर कर सकता है। कुछ बच्चे आए वो साइकिलिंग में अच्छा कर सकते हैं, कुछ बच्चे स्विमिंग में अच्छा कर सकते हैं, कुछ एथलेटिक्स में भी कोई बच्चे जो है जो हमारा रनिंग ट्रैक इवेंट में अच्छा करते हैं, कुछ जो है थ्रो इवेंट में, क्योंकि जिनके पैर में प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो उसको दिक्कत होता है। थ्रो इवेंट है, जैसे डिस्कस थ्रो है, शॉर्ट पुट है, जेवलिन है, इसमें वो जो है भाग लेते हैं। तो अलग अलग जो बच्चे जब आते हैं तो उनको पता नहीं रहता है कि हमको क्या किस में खेलना है। तो इसमें ये मेंटर कोच का ही भूमिका होती है कि उनकी एबिलिटी को देखे, क्योंकि वो तो हर चीज़ में खेलना चाहते हैं, लेकिन उसका जो शारीरिक और मेंटल क्षमता है वो किस तरह जो है बेहतर कर सकता है। मैं आपको एक इवेंट बताऊँ तो शरद कुमार का, जब टोक्यो 2020 में वो प्रैक्टिस के दौरान जब मेन इवेंट था, वो घायल हो गए थे, पैर में चोट लग गई थी। फिर हम लोग ने वो बोला था कि नहीं मैं नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन हम लोग उन्हें रात भर मैंने साइकोलॉजी में जो हमारे काउंसलिंग जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी किया हो, तो मैं रात भर हम लोगों ने काउंसिल किया, उन्हें गीता का उपदेश दिया, बहुत तरह का। और देखिए वो चोट में
भी उन्होंने खेला और पूरे वर्ल्ड में तीसरा स्थान वर्ल्ड में। तो इस तरह अगर वहाँ कोच नहीं होते, अगर उसको मेंटर नहीं होता तो मेडल नहीं जीत पाता है। अभी शैलेश कुमार, हम पेरिस में थे, जब उन्होंने नहीं जीत पाया तो काफ़ी वो हतोत्साहित हो गए थे। तो हम लोगों ने उनके साथ रहकर पूरा हम लोगों ने उनको क्या, नहीं इस बार नहीं, अगले बार तैयारी करना है। तो क्योंकि खिलाड़ी जब वो अचीव नहीं कर पाते हैं तो उनको बहुत निराशा होती है। तो उस समय जो हमारे कोच होते हैं, जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं, वो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। वो फिर वो आगे के लिए तैयारी कराते हैं। तो बहुत सारे बच्चे को हम लोग लगातार उसको प्रतिभावान खिलाड़ी को पहचानने के टायरलेस एफर्ट्स करते हैं, दिन रात उसके लिए सोचते हैं। अभी कुंदन कुमार लगातार वो नालंदा का लगातार वो प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। गोल्डी, आपसे जानना चाहेंगे, वक्त की भी हमारे पास थोड़ी पाबंदी है, काफ़ी कुछ हमने आपसे जाना भी है, और कहीं ना कहीं जो भी हमें देख रहे हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे एक मोटिवेशन ले रहे होंगे या फिर एक प्रेरणा ले रहे होंगे कि कहते हैं ना कि डिसेबिलिटी के साथ भी कुछ परचम लहरा देना ये बहुत बड़ी बात होती है। गोल्डी, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप इस यहाँ तक पहुँची हैं और आपको सम्मान भी किया जाएगा 26 दिसंबर को। मैं आपसे जानना चाहूँगी, इसके लिए आप किन किन को आभार प्रकट करना चाहेंगी, आप यहाँ तक पहुँची, और साथ ही साथ आने वाले समय में, फ्यूचर की अगर हम बात करें भविष्य में, तो क्या कुछ करने का आपने सोचा है, इस बारे में भी थोड़ा बताएं हमें। मैम, मैं तो सबसे पहले आभार अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, मम्मी पापा, हमारे फैमिलीज़, फिर हमारे स्कूल प्रिंसिपल हैं बीजू थॉमस सर, उन्हें जाती है। फिर नालंदा खेल एकेडमी अध्यक्ष के जो हैं कुंदन कुमार सर, उनको जाते हैं। पीसीआई के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर शिवाजी सर, फिर हो गए बिहार पैरा एसोसिएशन के डॉक्टर शिवाजी सर, उनको जाता है। और मैं आगे तो यही चाहती हूँ कि मैं ओलंपियाड बनना चाहती हूँ, अपने देश को एक फील करवाना चाहती हूँ, एक प्राउड फील करवाना चाहती हूँ कि डिसेबिलिटी बच्चे, डिसेबिलिटी नहीं है, वो प्राउड फील करते हैं, करवाते हैं, उन्हें नीचे मत समझिए। यही है हमारी। बिल्कुल। और साथ ही साथ सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि हम जानते हैं कि आप कमिश्नर रह चुके हैं बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग में, काफ़ी लंबा सफ़र भी रहा है, काफ़ी समय से आप काम भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपने कई किताबें भी लिखी, आप कविता भी लिखते हैं, और आपने ऑटिज़म डिसऑर्डर पे भी, बच्चों पे भी एक आपकी किताबें जो प्रकाशित हो रखी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, और एक आप कोच भी रह चुके हैं, आपने कई बच्चों को एक दिशा निर्देश दिया है आगे बढ़ने के लिए। ये जो तमाम चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन तमाम बच्चों को जो अपने स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, या उन तमाम पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैंने करीब 54 रिसर्च पेपर, उसमें 13 रिसर्च पेपर स्पोर्ट्स से पैरालंपिक जो हमारे खिलाड़ी, दिव्यांग खिलाड़ी को चिकित्सा कैसे होता है। मैं ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किताब जो भी 8 दिसंबर को राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग दिवस पर रिलीज हुआ ग्वालियर में, इसमें मैंने लिखा है कि ऑटिज्म जो खेलने से कितने बच्चे का जो ऑटिज्म का सिवियरिटी है कम हुआ, वो कैसे प्रोडक्टिव सिटीजन बने। तो यही है कि, और मैंने 13 रिसर्च पेपर मेरा बिहार के खिलाड़ियों पर हुआ कि कैसे जो है खेल के माध्यम से, चाहे वो स्पेशल ओलंपिक हो या पैरालंपिक हो, डेफ ओलंपिक हो, ब्लाइंड स्पोर्ट्स हो, या ऑटिज्म का स्पोर्ट्स, या सेरेब्रल पाल्सी का, उन्होंने खेल से जब जुड़े हैं तो पहले और बाद में किस तरह का बदलाव हुआ, उस चिकित्सीय बदलाव हुआ, प्रोडक्टिव सिटीजन बने। पहले बहुत चंचल थे, पहले उसमें नकारात्मक सोच थी, पहले सोसाइटी में कम पहचान था, अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, अब उनको प्रोडक्टिव सिटीजन बने, रोजगार हो या बाकी चीज़ों में उनका एक्सेप्टेंस लोगों का बढ़ा है। लोग अब उसका गाँव में जब कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो उनको बुलाते हैं। बहुत सारी सक्सेस स्टोरी जो है मैंने उसको भी निकाला है। तो आप ये, मैं तमाम लोगों से इसके माध्यम से यही गुजारिश करूँगा, बच्चे में बहुत टैलेंट है, खासकर आप दिव्यांग, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है दिव्यांग, निश्चित रूप से जो 21 प्रकार की दिव्यांगता है, जैसे आप जानते हैं कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, डॉर्फ है, एसिड अटैक है, हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड है, हमारे विजन में लो विजन है या टोटली ब्लाइंड है, या हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, 21 प्रकार के दिव्यांगजन है। लेकिन इनमें जो दिव्य अंग बोला जाता है निश्चित रूप से दिव्यांग है। जब अपनी जो चैलेंजेज, लिमिटेड जो उनके पास कैपेबिलिटी है, उनको जब फुल प्रैक्टिस से अपना दिखाते हैं, तो आप जब कभी ओलंपिक में जाएंगे पेरिस, या मुझे कई बार 61 कंट्री इंडिया का रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो मैं देखकर दंग रहता हूँ कि इनकी क्षमता है कैसे दिखने में, जो सामान्य लोगों से ज़्यादा, आपने देखा होगा कई बार जो है, जो सामान्य लोग दौड़ते हैं उससे ज़्यादा ब्लाइंड हमारे
एथलीट ने दौड़ा है। तो कहीं ना कहीं इनके पास जो जुझारूपन है, जो इनका दिव्यता है इनके अंग में, उनसे हम लोग को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। जो मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो दिव्यांग लोग इसमें आए, खेलों से जुड़ें। और मैंने पिछले कई बारों में उसकी सरकारी योजनाओं के बारे में भी चर्चा किया, लेकिन आज हम खेल से ज़्यादा जुड़ने के लिए आह्वान करना चाहते हैं और ज़्यादा जुड़ेंगे। और निश्चित रूप से हम आपके साथ गोल्डी लाए हैं, बहुत सारे नए नए खिलाड़ी इस मंच पर और हम लाएंगे। चाहेंगे भी कि ऐसे ही जैसे गोल्डी ने आज हमारे पूरे देश और बिहार का नाम रोशन किया, वैसे ही और भी एथलीट आए बिहार से जो हमारा, और आप इसी तरीके से आते रहे नए नए पैरा एथलीट के साथ। और हम भी कहीं ना कहीं हम सभी के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और साथ ही साथ गोल्डी, चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके अपने हैं, और साथ ही साथ जो आपको देख रहे हैं, जो आपसे प्रेरणा लेते हैं, जो यूथ हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में? हम तो अपने दर्शकों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं। फिर यूथ को यही बोलना चाहेंगे कि कम मत समझना अपने आप को, सेल्फ कॉन्फिडेंट कभी लो नहीं होना चाहिए। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेगी, अच्छे करेंगे, और हमेशा थिंक पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। नेगेटिव अगर थिंक रहता है तो उससे बहुत सारे लोग हैं जो डाउन हो जाते हैं, तो कभी डाउन नहीं होना चाहिए। अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए कि कुछ तो करना, अगर देश के लिए, अगर धरती पे जन्म लिए तो ऐसे ही तो फालतू में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ आपने कही है गोल्डी की। अगर हम जिनमें है तो कुछ ना कुछ करें, कुछ ऐसा करें जिससे हमारे नाम से हमारे घर परिवार का नाम हो। और साथ ही साथ जो भी आपने कहा कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही कॉन्फिडेंस रहना जीवन में बहुत ज़रूरी है, आत्मविश्वास रहना बहुत ज़रूरी है। वो जैसा मैंने शुरू में ही कहा था ना कि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेशन मिलता है जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए। और इससे काफ़ी हम जीवन में आगे भी बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं मंजिल भी प्राप्त करते हैं। और इसकी बहुत बड़ी उदाहरण आप भी है। आप दोनों आए हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस कार्यक्रम को आपने और भी ज़्यादा सफल बनाया, इसके लिए आप दोनों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, वक्त तो चला है आपसे अलविदा लेने का, और जैसा कि जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें जिससे हम ये जान सकें कि आपको आज का ही हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो दर्शकों, फटाफट उठाए पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना फ्रेजर रोड। साथ ही साथ हमारा पिन कोड है 8000001 और हमारा ईमेल ID है director@ddkpatna@gmail.com। तो इसी के साथ दर्शकों मुझे दीजिए इजाज़त। अगले दिन मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, फिर एक नए विषय के साथ फिर से। तब तक दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।